हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम नेटवर्क इंजीनियरिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। ये नेटवर्क इंजीनियरिंग क्या होता है? आपने प्रीवियस वीडियो में देखा कंप्यूटर नेटवर्क, वो तो सिंपल से समझ में आती है। दो या दो से अधिक कंप्यूटर को जब हम लिंक करते हैं आपस में इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए, तो हम उसको कंप्यूटर नेटवर्क बोलते हैं। बट यहाँ पे नेटवर्क इंजीनियरिंग क्या होता है? इंजीनियरिंग, सबसे पहले आप जानिए कि इंजीनियरिंग क्या होता है। आप जैसे सपोज आप बीसीए कर रहे हैं या फिर बीटेक कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, तो आगे चल के आप सॉफ्टवेयर फील्ड में जाइएगा तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहलाइएगा। तो दोस्तों, ये इंजीनियर जो होता है ये एक आपका डिग्री होता है। बट यहाँ पे नेटवर्क इंजीनियरिंग क्यों कहा गया है? ऐसा मतलब टॉपिक ऐसा क्यों दिया गया है, नेटवर्क इंजीनियरिंग? तो इसका मतलब होता है कि इंजीनियरिंग जो होता है वो आपस में नेटवर्किंग टाइप का ऐसा ही कुछ हम शायद डिस्कस करने वाले हैं। हमको ही नहीं पता क्या हम डिस्कस करने वाले हैं, बट ऐसा ही कुछ जब यहाँ नेटवर्क की बात आती है तो नेटवर्क आपको सिंपल से समझना है कि दो या दो से अधिक कंपोनेंट को जब हम आपस में लिंक करते हैं और इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं आपस में, तो उसको हम नेटवर्किंग बोलते हैं। क्योंकि जब भी हम नेटवर्किंग करेंगे कोई भी चीज़ का, तो वहाँ पे इंफॉर्मेशन ही शेयर होगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आप कोई सामान शेयर कर रहे हो, सामान भी शेयर होता है तो, बट एक्चुअली यहाँ जब पढ़ाई की बात आती है तो हम इंफॉर्मेशन ही शेयर करते हैं। तो आज हम नेटवर्क इंजीनियरिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि थोड़ा सा वीडियो लंबा होने वाला है। अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो वीडियो को थोड़ा लंबा ही करना पड़ेगा, और हम नहीं चाहते कि आपको आधा अधूरा जानकारी मिले, तो इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। नेटवर्क इंजीनियरिंग, आज हम इस टॉपिक पे आज हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे नेटवर्क इंजीनियरिंग इज ए कॉम्प्लिकेटेड टास्क विच इन्वॉल्व्स सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, चिप लेवल इंजीनियरिंग, हार्डवेयर एंड इलेक्ट्रिक पल्स। तो नेटवर्क इंजीनियरिंग जो होता है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टास्क होता है, जिसमें कि आपका सॉफ्टवेयर, फार्मवेयर, चिप लेवल इंजीनियरिंग, हार्डवेयर एंड इलेक्ट्रिक पल्स, ये सब इन्वॉल्व रहता है। ये नेटवर्क इंजीनियरिंग में ये सब इन्वॉल्व रहता है, और ये जो है ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टास्क होता है। तो इस कॉम्प्लिकेटेड टास्क को हम इसको हम डिवाइड करेंगे अलग अलग लेवल पे, अलग अलग लेयर में हम इसको डिवाइड करेंगे, ताकि हमारा जो है आपस में इंटरकनेक्शन आसानी से हो सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। टू इज कंप्यूटर इंजीनियरिंग, द होल नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट इज डिवाइडेड इंटू मल्टीपल लेयर्स। तो हम ऊपर डिस्कस किए, ये जो नेटवर्क इंजीनियरिंग जो ये कॉम्प्लिकेटेड टास्क है, तो इस टास्क को आसान बनाने के लिए, नेटवर्क इंजीनियरिंग को आसान बनाने के लिए, पूरा जो नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट जो है इसको मल्टीपल लेयर्स में डिवाइड किया गया है, ताकि ये जो नेटवर्किंग इंजीनियरिंग जो है वो आपका इजी
हो सके, आसान हो सके। इसको पूरा नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट को ही बहुत ही मल्टीपल लेयर्स में आप इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ तक समझ में आ रही है? अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा गया है ईच लेयर इज इन्वॉल्व्ड इन सम पार्टिकुलर टास्क एंड इच डिपेंड ऑन ऑल अदर लेयर्स। यहाँ पे जितना भी लेयर्स है वो सब पार्टिकुलर टास्क के लिए जाना जाता है। ये पार्टिकुलर टास्क के लिए इन्वॉल्व किया गया है। सब लेयर का अलग अलग अपना अपना अलग अलग टास्क है, और हर लेयर जो है, जितना भी लेयर है, सब आपस में इंटरडिपेंडेंट है, आपस में लिंक है, आपस में एक डिपेंड है। सपोज जैसे आपका साइड में थोड़ा एग्जांपल देख लेते हैं। ये आपका नेटवर्किंग इंजीनियरिंग हो गया, और ये नेटवर्किंग इंजीनियरिंग जो है वो बहुत ही लेयर में डिवाइड किया गया है। लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हम अभी डिस्कस किए कि जितना भी लेयर है वो सब में लिंक किया हुआ रहता है, आपस में लिंक किया हुआ रहता है। लेयर 1 लेयर से लिंक रहता है, लेयर 2 से लिंक रहता है, और लेयर 2 जो है वो लेयर 3 से लिंक रहता है। अगर ये अगर आपस में अगर इंफॉर्मेशन अगर शेयर करना चाहे तो आपस में इंफॉर्मेशन शेयर कर सकता है, क्योंकि ये जो है ये सारा लेयर जो है वो आपस में लिंक रहता है। और लिंक क्यों रहता है आपको पता ही है, इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए। तो हर पार्टिकुलर लेयर का अलग अलग अपना अपना अलग अलग टास्क है, सबका अलग अलग टास्क है, और सब आपस में लिंक रहता है, सब आपस में इंटरडिपेंडेंट रहता है। अगर लेयर 1 अगर आपका अगर काम नहीं करता है तो लेयर 2 जो है वो ठीक से काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि सब आपस में क्या है, इंटरडिपेंडेंट है। यहाँ तक आपको समझ में आ गई? अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा गया है, बट एज ए होल, इस पूरे को हम होल बोलते हैं। मतलब पूरा ये जो पूरा जो लेयर होता है सब आपस में लिंक रहता है, और फिर इस पूरा लेयर को जब हम एक नज़र से अगर हम देखेंगे तो इसको हम पूरे को हम बोलेंगे नेटवर्किंग इंजीनियरिंग। बट यहाँ पे लिखा गया है बट एज ए होल ऑलमोस्ट ऑल नेटवर्किंग टास्क डिपेंड ऑन दिस लेयर। जब हम पूरे की बात करें तो सारा नेटवर्किंग टास्क जो है वो इस लेयर पे डिपेंड होता है, क्योंकि सब क्या है, आपस में लिंक है, और आपस में जब लिंक होगा तो इंफॉर्मेशन शेयर होगा, और ये सारा नेटवर्किंग टास्क जो है वो आपस में वो इस पे डिपेंड करता है, ये सब लेयर पे डिपेंड करता है, क्योंकि आपको पता ही है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गई। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं।
लेयर शेयर डाटा बिटवीन देम। ये लेयर जो है ये आपस में डाटा को शेयर करता है, इंफॉर्मेशन को शेयर करता है। एंड डिपेंड ऑन ईच अदर ओनली टू टेक इनपुट एंड सेंड आउटपुट। जब भी डाटा को शेयर करेगा तो लेयर अगर वन अगर लेयर टू से शेयर करता है तो लेयर टू क्या करेगा, उस डाटा को लेगा, उस डाटा को एक्सेप्ट करेगा और फिर जो भी यहाँ पे प्रोसेस होगा लेयर टू में वो लेयर वन के साथ शेयर करेगा। तो लेयर वन क्या करेगा, उस आउटपुट को एक्सेप्ट करेगा। तो लेयर टू का वर्क क्या हुआ, वो आउटपुट सेंड किया लेयर वन को और फिर सबसे पहले क्या किया, लेयर वन जो है वो इंफॉर्मेशन डाटा को शेयर किया लेयर टू के साथ। तो लेयर टू उस डाटा को एक्सेप्ट किया, तो यहाँ पे हो गया टेक इनपुट। और फिर लेयर टू जो है वो प्रोसेस होने के बाद लेयर वन के पास वो अपना डाटा को सेंड करेगा। तो लेयर टू क्या करेगा, सेंड आउटपुट, आउटपुट को ये सेंड करेगा लेयर वन के साथ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपस में डाटा शेयरिंग हो रहा है, शेयरिंग ऑफ डाटा, और सारा जो है लेयर आपस में डिपेंडेंट है, इंटरडिपेंडेंट है। तो दोस्तों बस ये होता है नेटवर्क इंजीनियरिंग। ये नेटवर्क इंजीनियरिंग क्या होता है आपको समझ में आ गया कि हमारा जो इंजीनियरिंग जो है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टास्क है, जो क्या सॉफ्टवेयर, फार्मवेयर, चिप लेवल इंजीनियरिंग, हार्डवेयर एंड इलेक्ट्रिकल्स, ये सब इस कॉम्प्लिकेटेड टास्क में इन्वॉल्व रहता है। इंजीनियरिंग में ये सब इन्वॉल्व रहता है और इस कॉम्प्लिकेटेड टास्क को इजी बनाने के लिए सारा ये जो नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट जो है वो उसको मल्टीपल लेयर्स में डिवाइड किया जाता है और फिर हर एक लेयर आपस में डिपेंडेंट होता है और सारा लेयर का अलग अलग वर्क होता है। इस नेटवर्क इंजीनियरिंग को पूरी तरह से अच्छी तरह से चलाने के लिए, अच्छी तरह से इसको एक तरह से हम बोल सकते हैं बनाए रखने के लिए ये सारा लेयर आपस में लिंक रहता है, आपस में डाटा को शेयरिंग करता है और सब लेयर का जो है वो अलग अलग पर्टिकुलर टास्क है, जिससे कि सारा लेयर आपस में लिंक रहता है, डिपेंडेंट रहता है। और जितना भी लेयर है वो सबका एक ही काम होता है, टेक इनपुट एंड सेंड आउटपुट। हर एक लेयर से वो इनपुट लेता है, आउटपुट देता है। तो ये सब को एज ए होल हम नेटवर्किंग इंजीनियरिंग बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको ये नेटवर्किंग इंजीनियरिंग आई थिंक समझ में आ गई होगी। अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो आप हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, वहाँ पे आप हमको पूछ सकते हैं डायरेक्ट। और दोस्तों वीडियो कैसा लगा आपको ये आप हमको कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि हमको इससे से ज़्यादा वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड नेवर फॉरगेट टू सब्सक्राइब।